हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से संबंध रखने वाले सुनील शर्मा बेसहारा पशुओं की मदद करने व युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम बखूबी कर रहे हैं। एक निजी कंपनी में काम कर सालाना लाखों का पैकेज लेने वाले सुनील शर्मा ने सन 2009 में कंपनी छोड़ गौ सेवा के क्षेत्र में समाज सेवा का काम अकेले ही तब शुरू किया था जब सड़क पर एक लाचार घायल अवस्था में गाय को देखा और उसके उपचार में मदद की। तभी से सुनील शर्मा ने बेसहारा व घायल गौवंश की सेवा करने की ठानी और प्रगति समाज सेवा समिति के नाम से एक एनजीओ की स्थापना कर भगेड़ चौक के समीप अपनी जमा पूंजी से गौशाला की नींव रखी। वहीं गौशाला के निर्माण के बाद सुनील शर्मा को बिलासपुर जिला में कहीं भी किसी पशु के घायल होने की सूचना मिलती है तो वह पशुपालन विभाग के चिकित्सकों के साथ मिलकर घायल पशु का उपचार करते, उसे कुछ समय के लिए अपनी गौशाला में रखते व उसके खाने के लिए उचित घास की व्यवस्था करते और जब पशु ठीक हो जाता तो उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते। वहीं सुनील शर्मा की इस सेवा भावना को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण भी घास व चारे के रूप में पशुओं की मदद के लिए आगे आने लगे हैं और एक पुला घास अभियान के साथ जुड़ते चले गए। एक और बेसहारा पशुओं के लिए काम कर रहे सुनील शर्मा ने मजदूर व गरीब तबके के बच्चों को भी समाज सेवा के साथ जोड़ने का काम किया है। सबसे पहले सुनील शर्मा ने बच्चों को योग व फिटनेस प्रशिक्षण प्रदान किया और शहर से लेकर पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए एक देश एक धर्म, नशा मुक्त समाज एवं जाति मुक्त समाज व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का काम किया है। इस बात की जानकारी देते हुए समाज सेवी सुनील शर्मा ने कहा कि सन 2009 से वह बेसहारा गौवंश की मदद व उपचार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो साथ ही करीब 3 वर्षों से इन बच्चों को कड़ा प्रशिक्षण देकर बिलासपुर जिला की विभिन्न पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपने स्टेटस के जरिए समाज को नशे से दूर रहने व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का काम कर रहे हैं। वहीं सुनील शर्मा ने बताया कि इन बच्चों द्वारा विभिन्न पंचायतों में अभी तक 70 पौधे भी लगाए गए हैं जिन्हें वह नियमित रूप से पानी देते आ रहे हैं। वहीं सुनील शर्मा से जुड़े बच्चों का कहना है कि उनका यह सौभाग्य है कि इतनी छोटी उम्र में ही वह नशा मुक्त व पर्यावरण संरक्षण अभियान का हिस्सा बने हैं और समाज को जागरूक करने का संदेश देते आए हैं। साथ ही इन बच्चों का कहना है कि वह आगे भी सुनील शर्मा से जुड़े रहेंगे और समाज को जागरूक करने का काम करते रहेंगे। वहीं समाज सेवी सुनील शर्मा द्वारा सीमित साधनों के जरिए गौवंश के प्रति सेवा भावना और समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में जागरूकता अभियान चलाकर भावी पीढ़ी को उससे जोड़ना आज की युवा पीढ़ी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है और सरकार व प्रशासन को चाहिए कि इस तरह समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सहयोग प्रदान करें ताकि वह देश प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरें। यह कहना चाहता हूँ कि भारत में बहुत तेजी से नशा फैल रहा है जिससे हम सामने आए कि नशा मुक्त समाज बनाना है हमें, और हम सुनील जी से जुड़े हैं कि हम योगा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और हम जगह जगह जैसे पंचायतों में, बिलासपुर ऐसी जगहों पर जाकर नशे का संदेश देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। मैं 2009 से लगभग ये जो हिमाचल प्रदेश में लावारिस गौवंश जो बढ़ रहा है, जो सड़कों पे घायल हो रहा है, उसको लेके मैंने काम करना शुरू किया था। 2010 में मैंने एक संस्था का गठन किया और जो मैंने लावारिस गौवंश जो सड़कों पे घायल होते हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश का पहला ट्रॉमा सेंटर अपना यहाँ पर निजी बनाया। हालांकि मैं प्राइवेट फॉर्म में काम करता था, कोई किसी प्रकार का अभाव नहीं था, सैलरी भी हमारी अच्छी थी, लेकिन जब ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि गाय बैल सड़कों पर घायल होते गए तो इसमें मुझे अचानक एक ऐसी स्थिति में मेरे को लाकर छोड़ दिया कि मेरे को इन गाय बैलों के लिए अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा। मैं जॉब छोड़ने के बाद जो है गौशाला में ही बैठ गया और घायल गौवंश के उपचार के लिए जहाँ पर भी फ़ोन आते जाता और उनको उठाकर इस गौशाला में लाता। साथ में फिर हमने एक पुल्ला घास के लिए ये मंदिर बनाया है। यहाँ पर हमने एक परंपरा शुरू की कि एक पुल्ला घास का चढ़ाएं इस मंदिर में
आपसे इस पर प्रसन्न होंगे। हमने यहाँ पर आस्थाओं का एक उद्योग लगाने का प्रयास किया, जिसके कारण जो है अभी आप देखते ही हैं कि ये जो ट्रॉमा सेंटर हमने बनाया है, इसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन है ये लोगों के द्वारा दिया गया अनुदान है, जिसको हमने एक सुपरविज़न किया है अच्छे से। और यहाँ पर आज 18 गौवंश हैं जो घायल हैं, जिनको अभी हमने अपने पास रखा हुआ है। और दूसरा, मैंने यहाँ पर मजदूर परिवारों के बच्चे कुछ ऐसे स्थिति में घूम रहे थे जो बजरी के बीच में, ढेरों के बीच में अपने जीवन तलाशते हैं, उनके साथ में मेरा एक ऐसा इत्तेफाकन इस गौशाला में ही एक ऐसा संबंध बना कि मैंने एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा ऐसे तैयार करने शुरू किए। और हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी मूवमेंट बनाई जो बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही है, बड़ों के लिए चलाई जा रही है, जिसमें नशा मुक्त समाज, भेदभाव मुक्त समाज, एक देश एक धर्म की दौड़, पर्यावरण की रक्षा, इसको लेकर ये दौड़ते हैं। 196 दौड़ें अभी बच्चों के द्वारा लगवाई जा चुकी हैं। और उन 196 दौड़ों में ये पंचायतों में, नगर परिषद में, समाज में घूमते हैं और ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर चिल्लाकर नारेबाजी करके कहते हैं कि नशा मुक्त समाज हम बनाएंगे। तो इन बच्चों के इस दृढ़ प्रण को लेकर मुझे बड़ी आशा जगी कि ये बच्चे हमारे समाज में एक सकारात्मक वातावरण के लिए काम करेंगे, देश के कल्याण, देश के गौरव के लिए कार्य करेंगे, अपने माता पिता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, गौरव के लिए काम करेंगे। और ये जो ट्रॉमा सेंटर है, ये हम इसको निरंतरता से चला के रखे हैं।